Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fit and fine. Today we will move towards the next topic of chapter number 12, that is organic chemistry. Our topic is types of formula of organic compounds. Organic compounds जो हैं उनके जो different formulas हैं, different types के formulas हैं, वो आज हम understand करेंगे. There are 4 types of formulas of organic compound. Organic compound के जो formulas हैं उनकी 4 types हैं. First one is molecular formula. Molecular formula क्या होता है? वो formula जिसमें जो different elements हैं उनके जो different atoms present होते हैं उनका actual number जो है वो हमें मालूम हो जाता है. यानी किसी भी molecule में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स का कितना नंबर जो है वो यानी कितने नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलेगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो हमें बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब इस फार्मूला से हमें 2 चीज़ें पता चल रही हैं. एक तो इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ऑलरेडी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और वाटर फोर्स थ्योरी जो है फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड कर ली थी. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है. यानी कार्बन जो एटम्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मस्ट प्रेजेंट होता है. तो अब यहाँ पर हम एक तो हमें ये आइडिया हो रहा है ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाम ब्यूटेन है. और दूसरा हमें पता चल रहा है कि जो ब्यूटेन है उसमें कार्बन के 4 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के जो हैं वो 10 एटम्स होंगे. यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है. एक तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एक उस मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा उन एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने एग्जांपल ली है ब्यूटेन की, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि कार्बन और जो हाइड्रोजन है ये ब्यूटेन है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है. और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल रही है वो ये है कि कार्बन के यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स प्रेजेंट हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो फार्मूला थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दैट वाज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि हमें एग्जैक्ट या एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो हमें बताता है. और दूसरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है वो ये है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. वो हमने ब्यूटेन की एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया. नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला है स्ट्रक्चर फार्मूला. अब स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी जो फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलेगा उसमें कि किस तरह से डिफरेंट जो है वॉल्स को अरेंज करते हुए डिफरेंट जो रूम्स हैं उनका उनकी जो है वो प्लेस क्या है और किस तरह से एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है. इसी तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें बताएगा कि एग्जैक्ट जो अरेंजमेंट है डिफरेंट एटम्स की वो क्या है, किस तरह से डिफरेंट बॉन्ड बनेंगे और जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट उनके जो एटम प्रेजेंट हैं उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी. जो स्टार्टिंग हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है उसको आप इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो आप उसकी कंपोजिशन जो है वो पढ़ते हैं. कोई भी पैक्ड फूड है तो उसमें आपको कंपोजिशन जब आप पढ़ते हो तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है और उसमें कितने % वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कैन जूस की बात करें या कोई भी जो है पैक्ड स्नैक्स की बात करें तो उसमें कंपोजिशन जो लिखी हुई होती है तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो भी हम पैकेट में चीज़ खा रहे हैं तो वो कहाँ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है और कितने % वो चीज़ें जो है उसमें प्रेजेंट है. तो सिमिलरली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी हमें यही बताता है कि जो मॉलिक्यूल है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन से एलिमेंट जो डिफरेंट हैं उनके कितने एटम्स प्रेजेंट है. तो स्ट्रक्चर फार्मूला में हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट एटम्स की उस फार्मूला में क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन ही है. अब हम ब्यूटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको देखते हुए इस स्ट्रक्चर फार्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे.
यहाँ पर ब्यूटेन के टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर देखें कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, तो इसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर एक जो सेकंड कार्बन है उसके साथ एक ब्रांच बनाई गई है, ये ब्रांच्ड जो है वो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने के लिए या ब्रांच को शो करने के लिए ज़रूरी है कि कार्बन एटम का नंबर जो है वो 3 से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर सिर्फ 3 कार्बन होंगे तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो चेन है वही बनती है, उसमें कोई और स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का ब्रांच फॉर्म में वो नहीं बन सकता है। तो ब्यूटेन जो है इसके टू यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन में क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन हम ड्रा करेंगे, इसके फार्मूला से हमें पता है कि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम पहले 4 कार्बन ड्रा करेंगे और उनमें सिंगल बॉन्ड जो है वो शो करेंगे। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, मीन आउटर शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और ये 4 ही और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए। तो यहाँ पर कार्बन जो है सेकंड कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, तो रिमेनिंग जो है 3 बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है। यहाँ पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड जो हैं अपने दोनों सराउंडिंग के जो कार्बन एटम है उसके साथ बनाए हुए हैं, तो इनको 2 और हाइड्रोजन रिक्वायर हैं अब जो ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए। और जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन है वो भी सिमिलरली यही बिहेवियर शो करेगा जो सेकंड वन है। और जो लास्ट वन है वो डेफिनेटली एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो उनको जो है 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ मज़ीद बॉन्ड जो है वो बनाने पड़ते हैं ताकि वो उनका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो सके। तो इस पूरी चेन में क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो बॉन्डिंग के साथ हाइड्रोजन का जो है वो डुप्लेट पूरा हो रहा है और कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो मतलब ये स्टेबलाइज हो रहे हैं एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। और इस चेन में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसके स्ट्रक्चर से हमें ये भी क्लियर हो रहा है। तो कार्बन जो है उसमें और जो हाइड्रोजन है ये भी कोवलेंटली बॉन्डेड ही ये एटम्स हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर जो सेकंड वन है ये किस तरह से डिफर कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, क्योंकि इसमें आपको सीधी एक चेन दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ पर किसी एक पोजीशन पर हम एक ब्रांच बना देते हैं। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे हमने कार्बन की एक ब्रांच शो की और बाकी जो इसकी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो साथ शो करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वन कार्बन इसी तरह से जैसे इसका फर्स्ट वन था, इसको इसने एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और 3 बॉन्ड ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, एक इस कार्बन और इस कार्बन के साथ, तो इसको जस्ट एक ही हाइड्रोजन की और ज़रूरत है बॉन्डिंग के लिए। और जो लास्ट वन है डेफिनेटली इसको भी 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी क्योंकि किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ इस एक के साथ अटैच है, तो इसकी सराउंडिंग में भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, यानी कि अपनी टेट्रा वैलेंसी जो है ये 3 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये स्टेबलाइज होगा। ये हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किसके देखे, ब्यूटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे, दैट दिस इज़ वन इज़ अ स्ट्रेट चेन फार्मूला एंड दिस वन इज़ अ ब्रांच चेन फार्मूला। तो जो स्ट्रेट चेन फार्मूला होता है उसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन का, और जो यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में होता है उसको हम नाम देते हैं आइसो ब्यूटेन का। थर्ड टाइप ऑफ फार्मूला इज़ कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का जो है वो इकट्ठा हो जाना। कंडेंस फार्मूला में क्या होगा, जो कार्बन के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं, यानी हम उनको इकट्ठा करके जो है वो कार्बन के साथ लिख देते हैं। कंडेंस फार्मूला क्या शो करता है, इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे इकट्ठे, जो कि कार्बन के साथ अटैच हैं किसी भी स्ट्रेट चेन में या किसी भी ब्रांच स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर पहले मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया है ताकि आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम इसका कंडेंस फार्मूला जो है वो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखें जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हमने इन तीनों हाइड्रोजन को ग्रुप कर दिया और यहाँ पर H3 की फॉर्म में लिख दिया और साथ ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, हमने इसको लिख दिया CH2। नेक्स्ट वन के साथ भी इसी तरह से 2 जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, उसको भी हमने CH2 की फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हमने यहाँ पर C के साथ जो H3 है इसको ग्रुप करके इकट्ठा H3 की फॉर्म में लिख दिया। आप बुक में आप देखेंगे कि मोस्टली जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसमें फर्स्ट पोजीशन पे इस तरह से CH3 लिखने की बजाय जो है H3 है उसको बाहर लिख देते हैं और C
यहाँ पे जस्ट ये इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे ये आइडिया हो जाए कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन जो है वो एटम के दरमियान में है, इस चेन में जो स्ट्रेट चेन जहाँ पे बन रही है। तो किसी भी एक पोजीशन पे इस तरह से वो स्ट्रक्चर जो है वो शो कर देते हैं। अगर आप CH3 भी लिख दें तब भी ये रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली बुक को फॉलो करना जो है वो बेहतर है। ये जो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन फार्मूला, उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम लिख देंगे CH3। अब इस कार्बन के साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन है तो उसको हम लिख देंगे CH, और इस भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको भी CH3 की फॉर्म में, और जो लास्ट वन जो नीचे ब्रांच है एक बनी हुई उसमें भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो उसको भी हम CH3 की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो है N-ब्यूटेन, तो उसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला था उसको हमने कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे आइसोब्यूटेन था जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, तो उसको हमने कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ये जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी अच्छी तरह से कि किस तरह से हम जो डिफरेंट जो हैं बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से शो करते हैं। पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका आइडिया हो, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा करते हैं, और अगर स्ट्रक्चर ड्रा करना आ जाए तो कंडेंस फार्मूला उसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है लेवी स्ट्रक्चर डायग्राम में 9th क्लास में आपने अंडरस्टैंड किया था कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की जो है उसको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में, जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर शेल में उसको या तो डॉट की फॉर्म में शो किया जाता है या क्रॉस की फॉर्म में शो किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो भी क्या शो करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको इंडिकेट करता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यहाँ पे हम जो N-ब्यूटेन है उसकी स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो हमने ड्रा किया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डॉट एंड क्रॉस है जो है वो इंडिकेट किया है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कार्बन से अंडरस्टैंड करना शुरू करें तो फर्स्ट कार्बन के आउटर शेल में जो है कार्बन के आउटर शेल में वैलेंस जो शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हमने 4 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर हम एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करते हैं तो दूसरे एलिमेंट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों हाइड्रोजन को भी इसी तरह से हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्बन है, अब इसके एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको दूसरे से डिफ़र करने के लिए हमें इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो तीनों हैं उसको हम डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी जो है फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन को इससे डिफ़र करने के लिए हम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी 3 जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हम इसको पूरे स्ट्रक्चर में उसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में उसको हम एक क्रॉस से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 3 रिमेनिंग जो कार्बन है उसमें जो इनके दरमियान में जो पेयर बन रहा है उसमें से अगर एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करें तो नेक्स्ट वन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से इसी मेथड को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है ब्यूटेन का वो अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हम जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है डिफरेंट एटम्स में उसको किस तरह से जो है वो डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज को अंडरस्टैंड किया। फर्स्ट वन जो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमें पता चलते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट है और उनका नंबर क्या है। स्ट्रक्चर फार्मूला में फिर हमने डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम देखा। कंडेंस फार्मूला में हमने देखा कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनको हम किस तरह से ग्रुप करके कंडेंस करके कार्बन के साथ लिख देते हैं। और लास्ट वन जो हमने अंडरस्टैंड किया उसमें हमने आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन को ही मेन हमने कंसंट्रेट किया। चारों टाइप के जो फार्मूलाज थे उसमें चारों में ब्यूटेन को ही एग्जांपल लेते हुए हमने इसको अंडरस्टैंड किया।
आई होप आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बी रेगुलर बेटा इन योर प्रेयर्स, अल्लाह ताला को ज़रूर याद करें, अपनी नमाज़ों को रेगुलरली अदा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।